हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ से, और ये वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जारी की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ की तरफ से भी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है, और डीएसपी के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, उप पुलिस अधीक्षक की वैकेंसी। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो वीडियोज़ भी आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट के लिए, और इस वेबसाइट पे यहाँ न्यूज़ इवेंट्स में आप देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ही नोटिफिकेशन आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। असिस्टेंट कमांडेंट 1 of 22 बैच रिक्रूटमेंट कमेंसिंग शॉर्टली, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट 1 of 22 बैच, ठीक है। यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई भी डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है, और साथ ही दिया हुआ है यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो कब ओपन होंगे और लास्ट डेट क्या रहेगी। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जीडी जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे 40 वैकेंसी है, जबकि टेक्निकल के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर दिया गया है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसको चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गए। तो 4 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट 14 जुलाई रहेगी। बहुत ही कम समय यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करना, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर देना। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इतना ही है, और इसके बारे में और भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा कि सैलरी क्या रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और इसमें सबसे पहले जनरल ड्यूटीज़ के लिए बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है जनरल ड्यूटीज़ के लिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और साथ ही 10+2 में आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी रखा गया है, और साथ ही 10+2 में आपके मिनिमम 60% मार्क्स भी होने चाहिए। तो ये है क्वालिफिकेशन जनरल ड्यूटीज़ के लिए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल के भी यहाँ पे 12th क्लास में आपके 60% होना अनिवार्य है, और साथ ही मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना भी यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। और आपके पास में इंजीनियरिंग की या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन ब्रांचेज में, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर नेवल आर्किटेक्चर। इनमें अगर आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की। तो एज 20 से 24 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होने वाला है। स्टेज 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके परसेंटेज के आधार पे, और जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा प्री सिलेक्शन के लिए। और प्री सिलेक्शन में उनका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट भी उनका होने वाला है। तो ये स्टेज 1 जो भी कैंडिडेट्स पास कर लेंगे उनको यहाँ पे स्टेज 2 के लिए कॉल लेटर सेंड किए जाएंगे, और स्टेज 2 में यहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा और इंटरव्यू होगा। तो ये टेस्ट उनको स्टेज 2 में देने पड़ेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, स्टेज 1 और 2 दोनों के लिए जाते हुए आपको ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे, जिसमें 2 कॉपीज ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड प्री फिल्ड ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड, ठीक है, ऑनलाइन ये एडमिट कार्ड होनी चाहिए, और कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ में वो होनी चाहिए, और जो फ़ोटो है वो 3 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही ओरिजिनल आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th क्लास का, ओरिजिनल आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए 12th क्लास का, और साथ ही मार्कशीट भी होनी चाहिए 12th क्लास की, और ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए जितने भी सेमेस्टर और ईयर्स आपने पास किए हैं, बीटेक, बी या फिर आपके डिप्लोमा में, तो वो सारे आपके पास में होने चाहिए। साथ ही आपके पास में आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब यहाँ पे चलेंगे। और इसके बाद में आपके कॉलेज आईडी कार्ड भी यहाँ पे चल सकती है। कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ। साथ ही अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास में ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लेके जाना होगा, इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और
12 आपके पास में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, जिसमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। ये है यहाँ पे। और साथ ही जो भी कैंडिडेट्स है उनको ये जो ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाना जरूरी होंगे। इनके बिना यहाँ पे आपको रिटन एग्जाम में, चाहे वो स्टेज 1 हो स्टेज 2 हो, दोनों में ही अपेयर होने नहीं दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, ये आपको कैरी करने ही करने होंगे। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अब बात कर लेते हैं। तो हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है, इससे कम हाइट आपकी नहीं होनी चाहिए। अब वेट की बात कर लेते हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए, और इसमें 10% का प्लस माइनस चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और आई साइट की बात करें तो 6/6 और 6/9 आपकी आई साइट होनी चाहिए बिना ग्लासेस के, और विद ग्लासेस आपकी 6/6 होनी चाहिए। ये भी क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमोशन और पे स्केल की। तो सैलरी की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये सारी रैंक्स हैं। सबसे स्टार्टिंग जो रैंक है वो असिस्टेंट कमांडेंट की आपको मिलने वाली है, और उसका पे लेवल 10 है, और इनिशियल बेसिक पे आपकी 56,100 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और सभी प्रकार के अलाउंस इसमें शामिल होंगे। तो स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 80,000 के लगभग होगी, 80,000 से तो ऊपर ही होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इसके साथ में आपको प्रमोशन भी समय समय पर मिलता रहेगा। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद में जो रैंक आपको मिल सकती है वो है डिप्टी कमांडेंट, उसके बाद में कमांडेंट है, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल टॉप मोस्ट यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, जिसकी बेसिक पे है 2,05,400 रुपये। तो ये रहेगा यहाँ पे आपके प्रमोशन का क्राइटेरिया, और प्रमोशन का जो भी रैंक है वो जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे लेवल आपका बढ़ता जाएगा और सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ पे है प्रमोशन का, तो बहुत ही अच्छी जॉब मैं इसको कहूँगा। इसके साथ में सैलरी के साथ ही बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें है मेडिकल कवर, आपको और आपकी फैमिली को दोनों को मेडिकल कवर मिलेगा, और साथ ही आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगा आपको और आपकी फैमिली को। साथ ही लीव मिलेगी आपको 45 डेज अर्नड लीव और 8 डेज कैजुअल लीव पर ईयर, ये मिलेगा। साथ ही यहाँ पे कंसेशन मिलेगा एलटीसी आपको और आपकी फैमिली को आने जाने का किराया आपके घर ड्यूरिंग लीव। और उसके बाद में आपको एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा 1 करोड़ का, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, और उसका प्रीमियम होगा पर मंथ 10,000 रुपये। तो ये है। और साथ ही आपको यहाँ पे पेंशन स्कीम और ग्रेचुइटी का फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है ऑन रिटायरमेंट। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगी, लोन फैसिलिटी आपको मिलेगी सब्सिडी रेट पे, और इसके बाद में यहाँ पे स्पोर्ट्स और एडवेंचर की एक्टिविटीज़ के लिए आपको यहाँ पे पूरा स्कोप मिलने वाला है। और ECHS मेडिकल फैसिलिटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, तो आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स अवेलेबल है, तो इसको आप बिल्कुल भी मत गंवाना, बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हो इस असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो कोस्ट गार्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसमें जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ये है पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी आई हुई है। CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ही वैकेंसी आई हुई है, साथ ही DSP की वैकेंसी आई हुई है उप पुलिस अधीक्षक के लिए, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसके लिए भी वीडियोज़ यहाँ पे आए हुए हैं। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।